दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा चल रही है और 30 अगस्त के पेपर को लेकर हाजिर हूँ। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें सामान्य अध्ययन के जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों का सलूशन लेकर हाजिर हूँ। एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए, आपने कितने सवाल सही किए, गलत किए, सब कुछ दोस्तों यहाँ आपको देखने सुनने को मिलेगा। पहला सवाल था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान का है। सच बताऊं, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया दोस्तों। सरकरा मतलब हो गया शुगर, ठीक है। और शुगर मतलब क्या हो गया दोस्तों, चाहे शुगर लिख दे या फिर इसी को लिख दे दोस्तों चीनी। क्या लिख दे दोस्तों, चीनी। तो इसको बोलना चाहिए दोस्तों राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। क्या बोलना चाहिए, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है, क्योंकि आप लोग यही पढ़े थे, ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चीनी अनुसंधान संस्थान और दाल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, कानपुर में स्थित है, ठीक है। चीनी और दाल, दलहन अनुसंधान, दलहन लिख लीजिए, दाल मत लिखिए, दलहन, ठीक है, दलहन, ठीक है, दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर दोस्तों, कानपुर में। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। क्या दोस्तों, गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यह है दोस्तों नोएडा और प्रयागराज तो बिल्कुल जवाब नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ कंफ्यूजन में गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं, आगे से सही कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी जो ITU है दोस्तों, ITU करता क्या है, करा ITU वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करता है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। करा यह अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा, भाई डाक सेवा को क्या लेना देना, यह अंतरराष्ट्रीय, इसका नाम ही है दोस्तों इंटरनेशनल। देखिए जो ITU लिखा है ना, इंटरनेशनल, क्या नाम दोस्तों, दूर संचार से संबंधित है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, तो यहां पर आप याद रखेंगे सी वाला उत्तर हो जाएगा। बाकी का आंसर क्या है दोस्तों, गलत है। एक चीज और पूछता है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1865 ईस्वी में। आज का नहीं दोस्तों, ये जो ITU है इसकी स्थापना कब हुआ, 1865 में, मई महीने में हुआ था। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं क्लियर है, मई 1865 में इसकी स्थापना हुआ था। लिख रहा है सोशल मीडिया पर ये हैशटैग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। हम लोग दोस्तों हैशटैग करते हैं कि हैशटैग हिस्ट्री बाय नितिन सर, ऐसे लिखते हैं ना, कैसे हिंदी बाय नितिन सर। ये हैशटैग क्या होता है, कह रहा है किसी पोस्ट को हटाने के लिए, ऐसा नहीं है। लाइक कम करना कौन चाहता है भाई, हर आदमी चाहता है लाइक बढ़े, ठीक है। कंटेंट कम करने के लिए नहीं, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए इस हैशटैग के माध्यम से दोस्तों लोगों से जुड़ाव होता है, ठीक है, जुड़ाव होता है और लोगों तक पहुंच बन पाती, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट का काम करता है और इससे दोस्तों क्या होता है, कंटेंट जो है अलग हो जाता है, क्लासिफाइड हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों ये सही जवाब होगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है दोस्तों, एक्चुअली हिंदी में लिख दिया चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो था दोस्तों, सुरक्षा संवाद, यह बातचीत का एक माध्यम रहा दोस्तों, और ये क्वाड कंट्रियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, क्वाड कंट्री के द्वारा। क्वाड कंट्री दोस्तों ये 4 देशों का समूह है, 4 देशों का समूह है दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, एक तो भारत आता है, एक जापान आता है, एक अमेरिका आता है और एक ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। ये 4 देश है दोस्तों जो क्वाड कंट्री के क्या है, हिस्सा है। इस क्वाड की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 2004 में हुआ था, जब पहली बार दोस्तों सुनामी आई थी, ठीक है। उसी समय दोस्तों इसकी अवधारणा पहली बार उसी समय जो है प्रस्तुत हुई थी, आप याद रखेंगे। फिलहाल आज का सवाल अलग है, ये कह रहा है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद करता क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत को विनियमित करता है, ऐसा नहीं दोस्तों। इसका संबंध दोस्तों समुद्र से, समुद्री सहयोग बढ़ाने से दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा दोस्तों, बहुत सारों ने गलत जवाब दिया, पता नहीं लोग क्या करते हैं, समझ नहीं आता। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था दोस्तों, तो प्रिस्टले ने किया है, ठीक है। प्रिस्टली नहीं, प्रिस्टले नाम है, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले नाम है दोस्तों, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया। बाकी का ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। आप बाकी समझदार हैं। साइंस का सवाल है, कह रहा है CPCB मतलब क्या होता है, क्या दे दिया दोस्तों, CP, यही दिया ना, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, CPCB, ठीक है। CPCB मतलब क्या होता है, तो सी माने हो जाता है दोस्तों सेंट्रल, क्या हो जाता है, सेंट्रल। तो पहले सेंट्रल जहां तहां तो बात सही है, कंट्रोल मत करिएगा, ठीक है। सेंट्रल, पी माने हो जाता है दोस्तों पॉल्यूशन, क्या हो जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन। और जब सी आता दोस्तों उसका मतलब होता है कंट्रोल, फिर हो जाता है दोस्तों बोर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पोल्यूशन सेंटर लिख लिया, गलत है। यहाँ कंट्रोल, बाकी का 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने भैया? तो भजन लाल शर्मा दोस्तों, ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आप याद रखेंगे। बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और मोहन यादव उसी समय जब चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में कौन बना दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने दोस्तों मोहन यादव जी। कौन बने? मोहन यादव जी, इसे भी आप याद रखेंगे। कर अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िएगा। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डबल ब्लाइंड स्टडी इन रिसर्च? रिसर्च में डबल ब्लाइंडिंग क्या होता है बताना है। कर यह आचरण करने के लिए कम खर्चीला है, या डेटा विश्लेषण को सरल करता है, इसके लिए कम सहयोगियों की आवश्यकता है, या फिर यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है? तो देखिए यहाँ पहला और तीसरा तो पक्का गलत है। जो मामला दोस्तों बी और डी पे है, तो याद रखेगा दोस्तों ये शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दोस्तों दूर करता है, और यही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डेटा विश्लेषण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जो रिसर्च करने वाला दोस्तों उसका जो पूर्वाग्रह है उसे दूर करता है। ठीक है, इट एलिमिनेट समाप्त करता, हटा देता है रिसर्च बायस को। बायस मतलब जो बेकार की चीजें होती है उसे हटा दिया जाता है, तो ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बचपन से यही एक सवाल तो मिला है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, इसे विद्युत घर कहा जाता है, कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन, बी है कि एक है, वो सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। करा लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? कह रहा है सूर्य की गतिविधियों को निगरानी करना नहीं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना नहीं, पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करना नहीं। इसका काम है दोस्तों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना। बहुत जबरदस्त सवाल है। मैं मान सकता हूं कि ये वाला जो पेपर था ये अपने आप में लेवल का सवाल यहां पूछा गया था, याद रखेंगे। नाइट्रोजन का रासायनिक नाम क्या है? तो N1 नहीं दोस्तों, N भी नहीं, सीधा N2 है। N2 बोलिएगा, ये नाइट्रोजन का है। ठीक है, किसका दोस्तों? नाइट्रोजन का है। ठीक है, बहुत अच्छा है। O3 याद रखेगा दोस्तों, O3 ओजोन के लिए होता है। ठीक है, O3 किसका होता है दोस्तों? ओजोन के लिए। CH4 आप याद रखेगा दोस्तों, CH4 किसके लिए होता है? ये होता है मीथेन के लिए। किसके लिए होता है? मीथेन के लिए। सब चीजें याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल पर आइए। कर एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत आसान, ये किताबों में दोस्तों अब तक की सबसे आसान किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों कब ये नोटबंदी लाया गया? तो नोटबंदी दोस्तों नवंबर में लाया गया था। ठीक है, नवंबर 2016 में ये नोटबंदी दोस्तों क्या हुआ? शुरू किया गया, और अंतिम तिथि जो पहली बार दिया गया था, बाद में हालांकि तिथि को बढ़ाया भी गया कई बार, लेकिन जो अंतिम तिथि था दोस्तों 30 दिसंबर था। 30 दिसंबर 2016। बहुत सारे बच्चों ने 31 दिसंबर किया दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 30 दिसंबर दोस्तों ये 2016 ये अंतिम तिथि थी, इसको आप याद रखेंगे। स्टार्ट हुआ था दोस्तों नवंबर 2016 से, इसको भी याद रखेंगे। और कितने नवंबर से दोस्तों? 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, अचानक से आया कि मोदी जी सामने आए और लगे भाषण देने के, नहीं, अब से जो है बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लैक मनी मार्केट में बढ़ गया था, ये एक वजह था। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश दोस्तों सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा है? रूस देश है। नंबर 2 पर वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो अंटार्कटिका का नाम आता है। किसका नाम? अंटार्कटिका का नाम आता है। नंबर 3 पर दोस्तों किसका नाम आता है? कनाडा का नाम आता है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से देते तो नंबर 1 पर चीन का नाम आता है, दूसरे पे भारत का नाम आता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ दोस्तों कब मनाई गई? ये 2023 में मनाई गई 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? परीक्षा में आए कि मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब है। नौकरी.com दोस्तों ये नौकरी के लिए स्पेशल है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। करा लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? In what ways does the rise of populism affect global political stability? ये कैसे प्रभावित करता है? करा राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, या अंतरराष्ट्रीय सहयोगों को बढ़ा करके, साझा वैश्विक चुनौतियों को बढ़ा करके, या राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा करके और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके ये करता है दोस्तों। तो एकदम अलग से आपका जवाब है 54 में दोस्तों, आप याद रखेंगे यही हो जाएगा, डी वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार जवाब है। आतंकवाद, सवाल भी बहुत अच्छा है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उसमें क्या होता है? विद्रोही समूहों का समर्थन नहीं किया जाता दोस्तों, उनको समाप्त किया जाता है।
विद्रोहियों को माफी भी नहीं दिया जाता है, बातचीत समझौता नहीं, विद्रोहियों का सैन्य दमन किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है, कई बार उसका क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका पर हमला किया था दोस्तों, ओसामा बिन लादेन का क्या किया गया दोस्तों, इसी तरह से सैन्य दमन हुआ। तो जो विद्रोही होते हैं उनका सैन्य दमन होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। IGST में दोस्तों आई मतलब क्या है, तो आई का मतलब इंटरवल नहीं होता, आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, इटरनल और ये नहीं। बहुत सारे बच्चे इंटर स्टेट बोल लेते, नहीं, इंटर स्टेट के तौर पे दोस्तों IGST का यूज किया जाता है। देखिए GST में 3 तरह की GST होती है, GST में 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है दोस्तों CGST, क्या होता है, जिसे हम सेंट्रल GST कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल GST। दूसरा होता है SGST, SGST का मतलब होता है स्टेट GST, ठीक है, स्टेट GST। या तीसरा होता है IGST, ठीक है, तो आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड GST जो होता है दोस्तों, ये इंटर स्टेट गुड्स पर लगता है, ठीक है। जब कोई सामान दोस्तों 2 राज्यों के बीच में दोस्तों भेजी खरीदी जाती तब वहां IGST का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेटेड हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा है। मेरे मुंह से अभी ऑस्ट्रिया निकला, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या नाम है यार, भूल गया। ऑस्ट्रिया में ओपेक जो कंट्री है दोस्तों, जो समूह है तेल निकालने वाली कंपनियों का, उनका मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इतना भी नहीं भुलक्कड़ हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी का देखिएगा, बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सिटी वगैरह थे, सिडनी, मेलबर्न, सब वहीं पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक शेयर मार्केट को विनियमित नहीं करता दोस्तों, शेयर मार्केट को विनियमित करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी मौद्रिक नीति का संचालन करता है, करेंसी नोट निकालता है, विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करता, और यही आपसे पूछा गया था। एशियाई विकास बैंक जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, मनीला में हेडक्वार्टर है। मनीला कहां पड़ता है दोस्तों, यह है फिलीपींस में स्थित है। कहां है, यह फिलीपींस में स्थित है। करा है, यह क्या करता है, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। यह एशिया प्रशांत देशों में वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है, कोई वित्तीय बाजार को कंट्रोल नहीं करता है। यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखना चाहिए, एशिया पैसिफिक, ठीक है। यह एशिया पैसिफिक मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्रों को, ठीक है, क्या करता है दोस्तों, वहां पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है विकास परियोजनाओं के लिए, कर सकते हैं। बाकी स्टॉक एक्सचेंज भी गलत हो जाएगा। तो सी जिन बच्चों ने जवाब दिया, ये भी ऐसा सवाल था जिसका बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया। जब सॉल्यूशन आएगा तब आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। जब कभी आंसर किया आएगा आप मिलान कर लीजिएगा गुप्ता जी ने क्या पढ़ाया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई गई थी दोस्तों, तो 1951 में शुरू हुई थी, 61-46 नहीं, ठीक है। बाकी का ऑप्शन गलत है, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, उसके बाद समाप्त हो गया। इस पंचवर्षीय योजना को चलाता था योजना आयोग, उसको भी भंग कर दिया गया। उसके जगह पे दोस्तों नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। ये जो नीति आयोग आया दोस्तों, एक नया आयोग बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की दोस्तों स्थापना किया गया था। करा लुइस मोंटेनेग्रो, जो इनको हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया, कहां के प्रधानमंत्री बने दोस्तों, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी कहां, लिस्बन राजधानी दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो सी दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। करा कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो क्या ब्रिक्स करता नहीं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह दोस्तों, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो बी फॉर होता है ब्राजील, आर फॉर हो जाता है दोस्तों रसिया यानी रूस, आई फॉर हो जाता है दोस्तों इंडिया यानी कि भारत, सी फॉर हो जाता है दोस्तों चाइना यानी चीन, और एस फॉर हो जाता है दोस्तों साउथ अफ्रीका। क्या हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका, जो सबसे साउथ अफ्रीका जो सबसे अंतिम में दोस्तों आके जुड़ा है, ये आप याद रखेंगे। ये 5 देशों का समूह, पहले 4 ही देश थे। आसियान भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे सार्क आपका जवाब हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। ओपेक दोस्तों तेल कंपनियों का समूह है, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है दोस्तों, तो भाषण की स्वतंत्रता, एक मिनट, भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से दोस्तों, भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों ये कहां कौन सा अनुच्छेद देता है। देखिए 25 तो कंफर्म नहीं है, 14 भी नहीं है। यहां पर 19 और 21 में जाकर दोस्तों आपको कंफ्यूजन होता है। तो जो 21 है वो जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है।
जबकि अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों ये भाषण और अभिव्यक्ति के बारे में बताता है। तो यहां पर गलती से भी 21 मत कीजिएगा। 21 तब होता दोस्तों जब जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? जब जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, तब दोस्तों आप ये जवाब देते हैं। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं दोस्तों। अगर ये सवाल का देता दोस्तों बंगाल का जीजे, ठीक है, गवर्नर जनरल मतलब जीजे, ये कौन था दोस्तों? तब बताते दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। लेकिन दोस्तों यहाँ भारत के जीजे की बारे में बात हो रही, भारत का गवर्नर जनरल के बारे में बात हो रही दोस्तों। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक था दोस्तों। ये वही विलियम बेंटिक है दोस्तों जिसके समय में राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए दोस्तों कानून बनवाया था। याद रखेंगे तो क्लाइव मत कीजिएगा। एम हर्स्ट और चार्ल्स मेटक्लाफ, ये बिल्कुल गलत जवाब है, सी उत्तर आपका हो जाएगा। भारत के संविधान के किस सूची में साइबर अपराध राज्य के विषयों में आते हैं दोस्तों? 3 तरह की सूचियां होती हैं, ठीक है, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो कुछ दिया गया उस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में जो कुछ दिया गया उस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची में जो कुछ दिया गया उस पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो साइबर अपराध है 7वीं अनुसूची में रखा गया है। 7वीं के अंतर्गत ही दोस्तों पुलिस वगैरह आता है, ठीक है, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो साइबर अपराध भी आता है 7वीं अनुसूची, यहां पे आप याद रखेंगे बी में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। डंपिंग का मतलब क्या दोस्तों? कह रहा महंगे माल का कम कीमत पर बिकना, इसको डंपिंग उल्टा करना चाहिए। टैरिफ कम करना नहीं दोस्तों, विदेशों में कम कीमत पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर लाके दोस्तों हाई मार्जिन पर दोस्तों उसे बेचना, इसी को डंपिंग कहते हैं। कई बार दोस्तों विदेशों से न खरीद के सामान हमारे देश में डंप कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सभी किसानों से एक बार टमाटर खरीद करके उसे डंप कर दिया गया, धीरे धीरे दाम बढ़ने लगा और एक बार अचानक से जो है फिर मार्केट में टमाटर डाल दिया गया, रेट बढ़ गया, ठीक है। तो जब कोई चीज नहीं रहेगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों काम होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी जल समझौता दोस्तों किस साल हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में नहीं, 49 में नहीं, ये 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। कर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो आरडीएस मतलब रा डिटोनेशन एक्सप्लोजिव नहीं होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव दोस्तों ये डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। हाँ एक्सप्लोजिव होता है दोस्तों, ये रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होता दोस्तों, डिपार्टमेंट होता है। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट मत कीजिएगा दोस्तों, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। डेवलपमेंट अगर आपने कहा किया तो काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। करा निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहली बार दोस्तों शामिल किया गया था? ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और चिल्का झील जो है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहां दोस्तों? ये उड़ीसा में स्थित है, इसी को सबसे पहले दोस्तों इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे बाकी का ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है। मृक्ष कटिकम, ये मृक्ष कटिका कहिए या फिर मृक्ष कटिकम कहिए, ठीक है। मृक्ष कटिकम ये एक रचना दोस्तों, किसकी रचना है? शूद्रक की रचना, याद रखेंगे। आगे बढ़िए। कम विकसित देशों में गरीबी जो है किसके कारण है? लोगों को बुद्धि का अभाव, ऐसा बोलना मत, ठीक है, कि कम विकसित देशों में लोगों की बुद्धि नहीं, मार के सब गायब कर देंगे। स्वैच्छिक आलस से नहीं दोस्तों, सांस्कृतिक गतिविधि में नहीं, आय की असमानता। जो दोस्तों लोगों के पास पैसा नहीं, यहां पर क्या दोस्तों हमारे देश में देख लो, हमारे देश का दोस्तों 90% पैसा गिनती के 10 लोगों के पास है, अब बाकी का 10% पैसा वो जो है बाकी लोगों के पास। आप समझो ना कितना पैसा, देखिए आप जो बड़े बड़े उद्योगपति, सारा पैसा उन्हीं के पास है, बाकी आप मान लो 5-6 स्टेट मिला दोगे। अभी बीच में डेटा है दोस्तों, भारत की जीडीपी का समझो कि आधे आधे दोस्तों एक एक पूंजीपतियों के पास पैसा भरा पड़ा है। बीच में डेटा आया था, आप एक बार चेक करो, मजा आ जाएगा पढ़ के। करा किस खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है? दबी हुई धूप कहा जाता है दोस्तों, दबी हुई धूप या बरीड सनशाइन कहा जाता है कोयला को। किसे कहते हैं? कोयला को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2016 में भारत में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? करा कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ाना नहीं, ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना नहीं, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों इसे लाया गया था कि जिसके पास ब्लैक मनी हो वो खत्म हो जाए वहीं से। तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी पीछे आपने पढ़ा कि 8 नवंबर 2016 को ये शुरू किया गया था, ठीक है, विमुद्रीकरण आया था, और 30 दिसंबर 2016 को दोस्तों इसकी अंतिम तिथि जो है घोषित की गई थी। आपने पीछे पढ़ा एक सवाल दिया था, ठीक है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जो दर थी दोस्तों वो 12.36 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, इसे कर दिया गया 12.5%। 13 नहीं 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 16 भी नहीं, यहाँ 12.5% कर दिया गया, 12.5% ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से आज दोनों शिफ्ट के दोस्तों कुल 4 वीडियोज हमने आपको दे दिए हैं, उसे आप देख लीजिए, काम हो जाएगा। इसके पहले जितने पेपर हुए 23, 24, 25 उसका भी दोस्तों अच्छी तरह से सोल्यूशन कराया गया, ऐसे ही आराम से कराया गया, एक एक चीज बता करके। आप चाहें तो एक एक चीजें देख सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन का मतलब ये वेबसाइट, यहाँ विजिट करके दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।